नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस आज संभवतः 12 से 2 के बीच जारी किया गया होगा, लेकिन दिन भर मैं आज किसी जरूरी काम में व्यस्त था, इस वजह से थोड़ी देर पहले इस नोटिस को पढ़ पाया हूँ। इस नोटिस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष अपने आप को तानाशाही शासक समझने लगे हैं। इस नोटिस के अनुसार अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी पात्रता यानी कि उनका अभ्यर्थित्व समाप्त किया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है सोशल साइट के माध्यम से। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके इस तानाशाही और तालिबानी आदेश से बिहार के छात्र डरने वाले नहीं हैं। और आप जो सोचिएगा कि ये तानाशाही नोटिस जारी करके आप छात्रों को डरा दे तो छात्र बिहार के डरने वाले नहीं है। और दूसरी बात, जो भ्रामक खबरें फैलाने वाली बात है, तो सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें बीएसएससी के सचिव खुद फैलाते हैं। 2018 से बीएसएससी के सचिव का बयान हर महीने अखबारों में आता है कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, और आज तक वो वैकेंसी नहीं आई है। इस साल भी देखिए, जनवरी से हर सप्ताह खबरों में छपती थी प्रमुखता के साथ, कभी कभी तो मुख्य पेज पे छपता था कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। तो सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें बीएसएससी के सचिव महोदय ही छपवाते हैं, उन्हीं का बयान सबसे ज्यादा आता है। और एक भी बयान सही नहीं हुआ है। जून में भी छपाया गया कि जुलाई के पहले तो मई में छपाया गया कि जून फर्स्ट वीक में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। जब जून आ गया तो कहा गया कि जून के अंत में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। जब जून अंत होने लगा तो कहा गया कि जुलाई प्रथम सप्ताह में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं आई। तो सबसे पहले भ्रामक खबरें फैलाने वालों पे एफआईआर करना है तो सबसे पहले बीएसएससी के सचिव पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें बीएसएससी के सचिव ही छपवाते हैं और बोलते हैं। और हम लोग डरने वाले नहीं है। ये जो सोचिएगा कि अभ्यर्थियों को डरा दे तो डरने वाले नहीं है। ये बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को खुद शर्म आनी चाहिए कि 7 साल पहले की वैकेंसी है, 7 साल बीत चुका है और वो वैकेंसी पूरा नहीं कर पाए हैं। और अभ्यर्थी जब इस बहाली को पूरा करने की मांग कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं और गलत डिमांड कर रहे हैं और आंदोलन नहीं कर सकते। अभ्यर्थी सही मांग कर रहे हैं। अगर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 7 साल पहले की वैकेंसी है, इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए, तो इसमें अभ्यर्थियों की मांग क्या गलत है? अगर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग में 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है और बहुत सारे अभ्यर्थी जॉब में चले गए हैं, और दूसरी तरफ दोबारा जो फॉर्म भराया गया तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्म भर दिए जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे। तो दोनों परिस्थितियों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं, या फिर काउंसलिंग में आएंगे भी तो उनको अगर अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग जॉब में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाने का डर है। तो अभ्यर्थी अगर मांग कर रहे हैं कि सीट से 2.5 गुना 2 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि सीट एक भी खाली नहीं जाए, और हमारी भी मांग है कि एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 7 साल से लोग नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आयोग जो है सो बार बार डराने का कोशिश कर रहा है नोटिस जारी करके कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीजीएल 2 बीएसएससी सीजीएल 2 यानी सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी थी द्वितीय स्नातक स्तरीय, उसमें भी यही हुआ था। जब काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा था, फाइनल रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा था मेंस के बाद, तो छात्रों ने जब बार बार आंदोलन किया तो इसी तरह से नोटिस जारी किया गया कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किया जाता है, अभ्यर्थियों को डराने के लिए। इनको शर्म नहीं आती है कि 7 साल से वैकेंसी पूरी नहीं हुई, और अपने निकम्मापन और लापरवाही को छुपाने के लिए अभ्यर्थियों को निशाना बनाते हैं। अभ्यर्थियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। दिलीप कुमार तैयार है। दिलीप कुमार किसी से डरने वाला नहीं है। आपको अगर करना है कानूनी कार्रवाई तो आप कीजिए कानूनी कार्रवाई। सबसे पहले बीएसएससी के सचिव पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा झूठी खबरें फैलाते हैं और झूठी खबरें छपवाते हैं अखबारों में। जेपी की धरती है, आप याद कर लीजिए जेपी आंदोलन को। बिहार का छात्र कभी नहीं डरा है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो या जो भी हो। जब भी देश में तानाशाही सरकार आई है तो बिहार में ही छात्र आंदोलन हुआ है, और बिहार के छात्र आंदोलन की वजह से ही केंद्र की भी तानाशाही सरकार का अंत हुआ है। आप याद कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन को, कि बिहार में छात्रों की क्या भूमिका थी उसमें। इस चीज को भूलिए मत। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को तो हम बार बार समझा रहे हैं कि सही रास्ते पे आ जाइए, आप लोग गलत रास्ते पे हैं, कि बिहार के छात्रों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का छात्र डरने वाला नहीं है, आप डरा रहे हैं, उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन ये छात्र एकजुट हो गए
तो उस दिन ज्वालामुखी फूटेगा और उस ज्वालामुखी में सबसे पहले बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष जलेगा। तो इस बात को समझ लीजिए। और इस तरह का जो नोटिस जारी करते हैं कि डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गिदर भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। इससे पहले बीपीएसएससी के अध्यक्ष जो है सुनीत कुमार भी कर चुके हैं, कई बार हमारे खिलाफ नोटिस जारी कर चुके हैं, मेरा नाम एड्रेस सब कुछ के साथ नोटिस जारी कर चुके हैं, फिर भी दिलीप कुमार नहीं डरा। और अभी आप चाह रहे हैं कि बिहार के छात्रों को डरा दे, तो बिहार का छात्र नहीं डरने वाला है, दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। आपको जो करना है करके दिखाइए। ये धमकी कौन सी देते हैं, नोटिस जारी करते हैं? आपके पास इतना समय नहीं था कि नोटिस जारी करते कि कब आप काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, कब काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिएगा। लेकिन ये नोटिस जारी करने के लिए आपके पास समय होता है। इतना निकम्मा ऑफिसर तो हमने आज तक नहीं देखा है जितना निकम्मा बीएसएससी का सचिव और अध्यक्ष है। पता नहीं किस चीज का आप लोग वेतन लेते हैं। कम से कम आप घर जाते होइएगा तो अपनी औलादों से कैसे आंख में आंख मिलाते होइएगा। हमको तो इस बात को सोच के ताजुब होता है कि आपके घर में भी बाल बच्चा होगा, जाते होइएगा तो कैसे आप आंख में आंख नजर मिलाते होइएगा, आंखों से आंखें कैसे मिला पाते होइएगा आप अपने परिवार वालों से, बाल बच्चों से। हमको तो ये समझ के आश्चर्य होता है। आखिर जो ये अभ्यर्थी है वो भी किसी का बाल बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का पति है। आप इस बात को क्यों नहीं सोच रहे? 7 साल से ये लोग जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं और 13,120 पद को आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। 13,120 पद, ये कम नहीं होता। 13,120 लोगों को नौकरी मिलेगी। आप